नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है फाइन लर्निंग पे। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो बिहार करंट अफेयर्स में हम 69th बीपीएससी के लिए आज जो आपके लिए करंट अफेयर्स ले आए हैं वो है 5 जनवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि बिहार के करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अभी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो बिहार के, जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कि आप बस कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। ये कुछ मेजर जो न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और बहुत संभावना है कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर मैच करेंगे। तो आइए 5 जनवरी 2023 के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो था बिहार विल सून बी लिंक टू TAFCOP पोर्टल। अब ये TAFCOP पोर्टल क्या है ये हम आज के टॉपिक में जानेंगे और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार के बहुत बड़े अधिकारी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी 5 जनवरी 2023 को। और ये खबर क्यों बना ये हम जानेंगे आज अपने बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो आइए 69 बीपीएससी बिहार करंट अफेयर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 जनवरी सीनियर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT के जो बिहार के सीनियर DG जो हैं, DG ऑफ बिहार DOT, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जल्दी ही बिहार को जो TAFCOP पोर्टल है इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। और इस वक्त जो बिहार के DOT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ DOT हैं वो हैं गिरीश कुमार मिश्रा जी। तो बिहार को इन्होंने कहा है कि TAFCOP पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये जो पोर्टल है टेलीकम्युनिकेशन एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस पोर्टल के अंतर्गत जल्दी ही भारत में तो हो चुका है, बिहार में जो फ्रॉड सिम्स हैं यानी एक ही आधार कार्ड पे मल्टीपल सिम्स लिए जाते हैं या कई बार फ्रॉडस्टर जो है वो आपके या किसी और के आधार कार्ड पे किसी तरह से अपना सिम का जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये वाला सिस्टम में एक क्लैरिटी आ सके, आपको पता लग सके कि आखिर आपके आधार कार्ड पे कितने सिम एक्टिव हैं भाई साहब, ताकि आपको पता लग सके कि अरे कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कल की, ताकि कल को कोई अनइवन इवेंट होता है, कोई गलत काम होता है तो ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि मेरे नाम का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। तो इसीलिए ये पोर्टल ऐसे भी मेरे लिहाज से बेहद ज़रूरी था। अब जाके बिहार इसको लॉन्च करने वाला है। आइए इसके अंतर्गत जो मेजर पॉइंट्स हैं यानी जो TAFCOP टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो गिरीश मिश्रा जी ने कहा है कि ये जो हम लेकर आएंगे TAFCOP, इसके अंतर्गत जो फेक सिम है, जो फ्रॉड सिम्स हैं, जिनकी सहायता से साइबर क्राइम को किया जाता है या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, भारत विरोधी एक्टिविटीज़ जो हो गई, खास तौर पे बिहार में जो बॉर्डर एरियाज ऑफ नेपाल है जहां काफ़ी बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, ये आप मानिए या ना मानिए पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग भी होता है। और इजीली जो बॉर्डर, क्योंकि बिहार बॉर्डर को क्रॉस करना, बिहार नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करना कंपैरेटिव ईजी है, तो कई बार आतंकवादी लोग भी इस रूट का इस्तेमाल करके बिहार में प्रवेश करके फिर भारत में नुकसान पहुंचाने की मंशा से आते हैं। तो बॉर्डर एरियाज ऑफ नेपाल, खासतौर पे रक्सौल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में इसको ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो हमारा प्रयास है, खासतौर पे गिरीश कुमार मिश्रा जी जो कि इसमें ज़्यादा एक्टिवली इन्होंने स्टार्ट किया है इसको। तो TAFCOP जो है ये पोर्टल स्पेशली लेकर आया गया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। शुरुआत कहीं और से हुई है पर इसका भी जो मेजर और स्पेशल यूज़ हो रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। एज की चाइनीज़ और म्यांमार की तरफ से काफ़ी इंकर्जन है, काफ़ी एंट्री होती है और नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाता है। और उसमें जाहिर सी बात है जो सिम होगा वो लोकल सिम इस्तेमाल किया जाएगा और उसके अंतर्गत TAFCOP वहाँ काफ़ी कारगर साबित हुआ है ताकि ये क्लियर किया जा सके कि कितने फ्रॉड सिम्स हैं और फिर उसको उस हिसाब से उसके ऊपर एक्शन हो या उसको बंद कराना है तो उसको बंद कराया जा सके। इसी खबर को हम आगे फॉलो करें तो आगे हमें पता चलता है कि ये जो TAFCOP जो है इसको टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक बार फिर से TAFCOP टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस पोर्टल को सबसे पहले लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में
और ईयर है 2020। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि TAF-COP जो कि टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसको पहली बार लॉन्च कब किया गया था? तो उसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2020 में, और जिस राज्य में लॉन्च किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। मौजूदा दौर में ये आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, JNK, त्रिपुरा, इन सभी एरियाज़ को कनेक्ट करता है। यानी यहाँ के अगर निवासी अपने आधार कार्ड को लिंक करते हैं या आधार कार्ड की जानकारी के थ्रू कितने सिम्स उनके आधार कार्ड पे एक्टिव है, तो वो उनको पता लग सकता है। ठीक है, तो ये है TAF-COP का एक मुख्य काम कि भाई आपके आधार से लिंक सारे सिम्स की जानकारी आपको दे देगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने उन सिम्स के या तो रिपोर्ट कर दीजिए कि पता नहीं ये कहाँ से एक्टिव है, और आप साथ ही साथ कंपनीज़ को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं कि ये सिम मैंने नहीं लिया है, मेरे नाम पे एक्टिव नहीं है, मैंने एक्टिव नहीं कराया है, कृपया इन सिम को बंद किया जाए। ठीक है, तो जो सीनियर डायरेक्टरेट जनरल जो हैं, जो गिरीश साहब हैं, DOT के हमारे बिहार के, उनका साथ साथ ये भी कहना है कि अभी हम इस पोर्टल को बिहार में टेस्ट करेंगे। कोई भी पोर्टल, कोई भी नया जो टेक्नोलॉजी लाया जाता है वो पहले टेस्ट फेज़ में कार्य करता है। तो उनका मानना है कि 2 से 3 महीने में हम इस फेज़ को कंप्लीट कर लेंगे और फिर बिहार में हम इसको लागू कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये उनका प्लान है, और बस आपको याद रखना है, कोशिश करना है, फुल फॉर्म भी याद रखें TAF-COP का। मैं एक बार फिर से बार बार कह रहा हूँ, एक बार फिर से आपके लिए, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो एक बार फिर से, टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये है इसका फुल फॉर्म, आपको याद होना चाहिए। चलिए, इस टॉपिक में जो आखिरी जो इसका जो हेड है वो अगर हम जानना चाहें तो कहा गया है कि जैसे ही आप इस पोर्टल में आधार नंबर एंटर करिएगा, जैसे ही बिहार के लिए एक्टिव हो जाएगा, वैसे ही आप इसमें फ़ोन नंबर एंटर करते ही आपको आपके नाम के सारे सिम, एक्टिव सिम्स, खासतौर पे एक्टिव सिम ही बताएगा। तो जो भी एक्टिव सिम है उनको आप देख सकते हैं, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके नाम, आपके आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करके कहीं सिम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करिए, और साथ ही साथ में इन फेक कनेक्शंस के लिए आप कंपनी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको बंद करने का। कंपनी उसके ऊपर जांच करेगी, उनको लगेगा आपका जो एप्रीहेंशन है, आपका जो डिमांड है, आपका जो मतलब सोचना है कि या ये सिम गलत है, अगर उनको ये सही प्राप्त करते हैं, उनको ये सही लगता है, तो उसके बाद ये सिम बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह आज का करंट अफेयर्स, जहां बिहार को जल्दी ही लिंक किया जाएगा TAF-COP पोर्टल के साथ। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव फाइन लर्निंग अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या चाहिए, शेयर करो अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी काम के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।